everyone, this side CA Bhuvi Ahuja. As you all know, financial year end is approaching. Let me quickly share a small short-term capital gain saving trick with you. सपोज़ करिए आपने कोई शेयर्स जो कि जिनका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सेल करे हैं और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक करा है। अभी आप जानते हैं कि मार्केट गिरी हुई है, तो आपको क्या है, बेशक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बट आपको अपने PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि नोशनल है उसमें लॉस दिख रहा है। अगर आप इन शेयर्स को आज सेल करते हैं और कल दोबारा बाय कर लेते हैं तो एक दिन आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक हो जाएगा। जो आपको पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था और अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे और जो पहले गेन हुआ था उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए आपने कोई शेयर्स खरीदे थे फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही 5 लाख रुपए के, और उनको फिर आपने क्या करा, 6 लाख पे सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया? 6 लाख पे। तो आपको क्या हुआ था, 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ था। अब सोचिए आपने जो ये 6 लाख आए थे ये इन्वेस्ट कर दिए थे। ये क्या कर दिए थे? इन्वेस्ट कर दिए थे। अभी मार्केट गिरी हुई है, सपोज़ करो वो शेयर्स आपके 4 लाख के आ गए, तो आपको अभी क्या है, आपका जो PNL है वो 2 लाख का लॉस दिखा रहा होगा। अगर ये आज ये जो सेकंड जो शेयर होल्ड आप कर रहे हो, अगर आप इसको सेल कर देते हो तो आप 2 लाख का एक नोशनल कैपिटल लॉस बुक कर लोगे। बेशक आप सेम जिस प्राइस पे आपने सेल करा है अगले दिन आप सेम प्राइस पे बाय कर लेना। जो ऊपर 1 लाख का है शेयर्स आपको प्रॉफिट था, उस पर अगर आप ये नीचे वाली अपनी कैपिटल लॉस बुक नहीं करते तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आता है 20,000 रुपये। ये एक छोटी सी अमाउंट है जिस पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, बट आप सोचिए अगर किसी आदमी ने बहुत बड़ा एक कैपिटल गेन बुक कर रखा है तो वो इस टैक्स प्लानिंग से थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ सेव कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।